बुद्ध के पहले बहुत बुद्ध आए, लेकिन गौतम बुद्ध जो आए उसने पूरे भारत को तो जागरूक किया ही किया, विश्व में भी जागरूक किया। बुद्ध के बाद आए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एक किया। उसके बाद आए उसके समय में, उसके ही समय में आए सिकंदर महान, तो भारत से वापस चले गए। उसने भी महान कार्य किया। उसके बाद बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक सम्राट आए। उसने पूरे देश में शिलालेख लिख गए, बहुत कानून बनाए। तो आज दुनिया भर में उसका शिलालेख मिलते हैं, हम उसका कानून जानते हैं। बुद्ध आए 2600 साल पहले, अशोक आए उसके बाद 100 साल बाद, और सिकंदर आए वो भी उसके बाद 100 साल बाद आए। उसके बाद 300-350 साल के बाद यीशु क्रिश्चियन आए, बोध कहते उसको, महान कार्य करके गए। उसके बाद आए मोहम्मद पैगंबर, उसने भी महान काम किया। तो मैं क्या कहता हूँ, सबने महान काम किया, लेकिन सबकी जाति अलग अलग कर दी। एक समान, एक सुई में जैसे मोती पोरते हैं, वैसे एक सुई के धागे में न मिलाए, अलग अलग। तो मैं ये कहता हूँ। तो उसके बाद तो बहुत आए, वहां तक नहीं जाना है। कबीर आए, रविदास आए, सावित्रीबाई फुले आए, बाबा साहेब आए, काशीराम साहेब आए, सबने जागृति ही की। लेकिन मेरा एक कहना है कि हम भारत, चीन और रूस एक साथ मिल जाए, सबकी सरहद एक हो जाए, सबकी मिलिट्री एक हो जाए, सबकी करेंसी एक हो जाए, और हमारे हथियार उसके हथियार, उसके हथियार हमारे हथियार, सब का एक ही घर, ना रहे भारत, ना रहे चीन, के ना रहे रूस, सबका नाम तीनों देश का अक्षर मिला के एक देश बना दिया जाए, तो ना कोई विश्व में हमारे सामने देखेगा, क्योंकि हमारे पास अणु भी है, हथियार भी है। अमेरिका आज एक ईरान को हरा नहीं पा रहा है, तो 3 देश 150 करोड़ और 14 करोड़, 3 करोड़ 300 करोड़, 314 करोड़ की बस्ती हमारी 3 देश की हो जाए, तो पासपोर्ट रद्द, सरहद रद्द, हमारे देश के वहाँ काम कर पाए, वहाँ के आए हमारे देश में काम कर पाए, चीन के हमारे देश में काम कर पाए, चीन में हम भी काम कर पाए। तीनों देश में कोई भी पासपोर्ट वीजा नहीं, जिसकी मर्जी आई जहाँ जाना वहाँ जाए, काम करे। और हमारी मिलिट्री एक है, हमारी प्रजा एक है, हमारा देश एक है, तीनों देश। तो इस देश से उससे फायदा क्या होगा कि हम जो अलग अलग धर्म में बटे हुए हैं, धीरे धीरे हम एक समान होने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ कर जाए कि आप सब मेरे साथ मिलके चलो, पूरे भारत के बड़ा प्रधान, संसद सभ्य, धारा सभ्य, मुख्यमंत्री और PSP सब में ये मुहिम चलाओ। रूस में भेजो ये वीडियो, चीन में भेजो ये वीडियो, और हमारे देश में देखो। और हम ये चाहते हैं कि पूरा विश्व एक नहीं हो सकता, हम 3 देश एक साथ में मिल सकते हैं, क्योंकि चीन की सरहद हमें मिलती है, चीन की सरहद रूस को मिलती है, तो हम तो हो गए एक साथ मिलकर, हमें रास्ता एक ही मिल गया। फिर भी हमारे साथ किसी को मिलना है तो बाद में देखा जाएगा, अभी तो किसी को मिलाना नहीं, हम तीनों ही मिलना है, तीनों देश को, भारत, चीन और रूस, बस इतना समझ लो। तो हमने एक ऐसा कार्य किया कि जो महान पुरुषों नहीं करने गए, ना हुआ, हम करके जाएंगे तो
हमारा नाम कितना आगे बढ़ेगा। समझ लो कि आज 2600 साल के बाद भी बुद्ध को याद करते हैं, मोहम्मद पैगंबर को 1400 साल के बाद भी आप याद करते हैं हम, यीशु क्रिश्चियन को 2000 साल भी के बाद भी हम याद करते हैं। 700 साल पहले हुए कबीर रविदास, उसको हम याद करते हैं। 100-150 साल पहले बाबा साहेब गांधी जी, पेरियार, सावित्रीबाई फुले, इस सबको हम याद करते हैं। तो उसको याद करते, उससे भी ज्यादा हमको सब याद करेंगे। ये मुहिम में जो भी मिलेगा और साथ आके ये मुहिम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो किसी के टांग नहीं खींचने की, सब जो भी बोले एक दूसरे को मानने का, तभी जाके हमारा देश एक होगा और 3 देश एक हो जाएगा। पूरे विश्व में हमसे आगे कोई नहीं होगा। विश्व खत्म हो सकता है लेकिन भारत, चीन, रूस कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि रूस के पास जगह ज्यादा है, चीन के पास जगह ज्यादा है, हमारे पास उससे कम है, फिर भी हमारे साथ मिलता है तो हमारा तो सोने में सुगम। धीमे सतर्क हमारे साथ मिलाओ, मिलने की कोशिश करो। हमारी करेंसी एक, हमारे पास तो नहीं, तो हमें वीजा नहीं, सब मर्जी आए जैसे काम करो, मर्जी आए, झगड़ा पगड़ा का काम नहीं, काम करने का, मजदूरी करने की, नौकरी करने की, जो भी आधुनिक है वैज्ञानिक धंधे है वो करने के, डॉक्टर इंजीनियर बनने का, डीएसपी एसपी बनने का, मिलिट्री बनने का, और आधा और काम नहीं करने का। कोई खेती काम करता है तो खेती करे, कोई पत्थर उठाने का करता है उठाए, ट्रैक्टर का करता है, जिसको जो भी काम मिले वो काम उसको करने का, और साथ मिलकर हम मोहित उठाए। जय हिंद, जय भारत, नमो।